हेलो जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी थैंक यू फॉर सब्सक्राइबर्स। 50 एबव सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने कर दिए हैं। वेरी वेरी थैंक यू दोस्तों। आज का एक स्टूडेंट का अपडेट था कि सर मेरे को ये समझाइए कि ये बिहार पुलिस में क्या सच्चाई है, क्या एग्जामिनेशंस होती है, एग्जामिनेशंस की सच्चाई क्या है, क्या चीज़ है। तो मैं सारे चीज़ों को एक ऑफिशियल पीडीएफ के थ्रू डिस्कस करूंगा, जो कि ऑफिशियल पीडीएफ अपलोड किया गया है बिहार सरकार के द्वारा से और बिहार पुलिस के द्वारा से। ठीक है, बिहार पुलिस अवर आयोग के द्वारा से ये ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड किया गया है और ये ऑफिशियल पीडीएफ के थ्रू हम आपको सारे चीज़ें वन बाय वन कर आपको समझाएंगे। आपको अगर अभी भी आप पता नहीं है कि इसका आवेदन का लास्ट डेट कब है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 27/3/2025 तक आपका आवेदन का लास्ट अंतिम तिथि है। प्लीज़ आप लोग फॉर्म भरना चालू करिए। ठीक है, ये बिहार पुलिस मध्य निषेध में जो एसआई का भर्ती निकला है, सब इंस्पेक्टर्स की बहाली निकाली गई है, उसकी है। टोटल रिक्तियाँ जो है 28 है। ठीक है, आइए देखिए हम समझते हैं। मद्य निषेध एवं उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में और मद्य निषेध के पदों पर रिक्तियों की संख्या निम्नलिखित है। और निरीक्षक मद्य निषेध लेवल 6 28 मतलब 28 वैकेंसीज आपकी जो है खाली है। जैसे जैसे हम ये पीडीएफ को स्क्रॉल करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें की सच्चाई मतलब नोटिफिकेशंस की सच्चाई बाहर आ रही है। ठीक है, हम उस बॉयज़ का जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड थोड़ा क्वेरी है कि एग्ज़ाम में इसकी क्या सच्चाई है, क्या चीज़ है, तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि फॉर्म भरने के समय हमें क्या क्या चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों को समझौता रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आवेदन की पात्रता क्या होनी चाहिए, ये पात्रता हम देखते हैं। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, किसी भी भारत सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपकी उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक के समक्ष या जाति प्रमाण जन्म प्रमाण पत्र के समक्ष आपको ली जाएंगे। ठीक है, अनारक्षित समान वर्ग कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है। वहीं महिलाओं की अगर बात करते हैं अनरिजर्व में तो 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक है। ठीक है, अगर अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं की न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो 20 से 40 वर्ष होती है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति का बात करते हैं तो 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम आपका 42 साल। मतलब एक चीज़ आप दोस्तों यहाँ से ये क्लियर करिए कि आपके इसमें कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 20 साल एबव होना चाहिए। सारे फॉर्म्स जैसे इंडियन आर्मी, आरआरबी, ये सब चीज़ें जो आरपीएफ ये सब निकालती है तो ये आपको 18+ बोलती है ना, कि नहीं ये 20+ ही बोलता है। आपको 20+ आपका एज है तो फॉर्म भरिए, ग्रेजुएशन किए हैं तो फॉर्म भरिए। जो भी स्नातक एंड ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज आती है उसमें आपको 20+ ही एज मांगा जाता है। ठीक है, और भी हम नीचे नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए। दोस्तों एक चीज़ अपडेट आपको बता दूं कि आप प्लीज़ वीडियो पे मेरे बने रहिएगा और थोड़ी सी भी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू एंड एडवांस में भी थैंक यू, क्योंकि आप चैनल तो सब्सक्राइब करेंगे ही है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। मैं इसे कम से कम शब्दों में बताकर इसे और भी चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अभ्यर्थी का आप शारीरिक मापदंड देते हैं पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो फिजिकल हम तो पात्रता जान गए, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जानते हैं। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दिए नहीं होगा। सबसे पहले ये क्लियर किया गया है कि हाइट, वेट और सीना के लिए जो है लड़कों में खासकर की जाती है। सीना हमेशा लड़कों का ही चेक होता है, तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दिए नहीं होगा। वहीं पर क में बात करते हैं तो ऊंचाई पुरुष के लिए 1.65 जो कि अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं उनको 1.65 चाहिए। अत्यंत पिछड़ा से जो बिलोंग करते हैं उनको 160 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से जो बिलोंग करते हैं वो 160 चाहिए। ठीक है, 160 सेंटीमीटर। ठीक, सभी वर्ग की महिलाओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो 155 सेंटीमीटर। सीना ख में सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाएं के लिए नहीं है। ठीक है, अनारक्षित सामान्य वर्ग पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना
81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होगा, तभी आपको सिलेक्शन किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 होना चाहिए, ठीक है। फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस यानी अंतर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना नापन नहीं होगा। महिलाओं के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना है, जो कि बिहार पुलिस में इसी के लेकर काफ़ी लड़कियाँ छटी हैं। 48 किलोग्राम आपको हर हाल में होना है, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम 5 में आ जाते हैं तो दोस्तों यही चीज़ है सच्चाई जानने का। ये खासकर बहुत ही सच्चाई जानने का चीज़ है जो कि उस लड़के ने कमेंट किया है, और आप प्लीज़ इसे अच्छे से डील करिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं अपने जहाँ तक अच्छा बेटर होगा मैं उसको सब चीज़ को समझाऊंगा। उसका कहना था कि सर आपका जो है ये एग्जामिनेशंस में क्या सच्चाई है, क्या एग्जामिनेशंस में। तो देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया, आपको सबसे फर्स्ट लिखित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। आवेदन पत्र संग्रह उपरांत आवेदन पत्र की समीक्षा की जाएगी एवं निज अभ्यर्थी को आवेदन पत्र सही पाए जाने उनके लिए लिखित परीक्षा का प्रतियोगिता। मतलब आप आवेदन पत्र भरेंगे, आपका आवेदन पत्र सही आएगा तो आपको लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं परीक्षा का स्टेप। सबसे फर्स्ट ध्यान से सुनिएगा, जो कमेंट किया है वो भी अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जॉब भरे अपडेट हमेशा आपको देते रहेंगे और आते रहेंगे। मेरा एक स्लोगन है, डेली एक वीडियो आपके लिए, ठीक है। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होगी। जो कि प्रारंभिक परीक्षा होगी वो 200 अंकों का एकमात्र पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। 100 क्वेश्चन में आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। उपयुक्त सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक मुद्दे के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दे के प्रश्न उसमें पूछे भी जाएंगे, ठीक है। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा और 30% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आदमी को सफल घोषित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा प्राप्त अंक के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल विद्यार्थियों का चयन एवं मुद्रा सूची क्रमांक अक्षर कोटि किया जाएगा। मतलब अगर मान के चलते हैं कि कोई एक बंदा पास हो रहा है तो उसके 20 गुना यानी 20 बंदे को ही बुलाया जाएगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइम क्लियर हो गया। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। सेकेंड में देखते हैं द्वितीय चरण। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, मतलब 2 आपको पेपर पूछे जाएंगे। प्रथम पेपर 200 अंकों का सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा। प्रथम पेपर जो होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, 2 घंटे होगा। 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अहर्ता आपको 30% अंक प्राप्त करना होगा। मतलब आपका 100 नंबर है तो आपको 30 नंबर लाना ही है, अन्यथा उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्त मेधा निर्धारित में नहीं जोड़ा है। जो ये हिंदी का पेपर है वो आपको मेधा सूची में नहीं जोड़ेगा। अब देखते हैं मेरिट आपका बनेगा कहाँ से। तो मेरिट आपका बनेगा द्वितीय पत्र से। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, माने द्वितीय पत्र का भी नंबर 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। सेम वही रूल है, प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट दिए जाएंगे। मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 0.2 अंक आपको काट दिए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका 2 प्राप्त में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी, ठीक है। 2 अब लिखते हैं ये 5 में क्या लिखता है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों में 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा सूची शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। पहले में 20 गुना लिया जाएगा, फिर अगर सब एग्ज़ाम अगर पास करने थे तो उसके बाद भी आपको 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा आपको शारीरिक दक्षता एवं परीक्षा के लिए। अब नीचे देख लेते हैं कि तृतीय चरण जो है शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। सिर्फ इसमें सफल होना अनिवार्य है। दौड़ सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो दौड़ सभी वर्ग के पुरुषों के लिए जो है दौड़ 1.6 किलोमीटर है, मतलब 1600 मीटर है, जो कि आपको 6.5 मिनट में मारना है। सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है, जो कि आपको 6 मिनट में मारना है। ऊंची कूद सभी वर्ग के पुरुषों के लिए 4 फीट मिनिमम है,
4 फीट से कम कूदने वालों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर महिलाएं की बात करें तो 3 फीट से नीचे कूदने वाली महिलाएं भी असफल घोषित कर दी जाएगी। लंबी कूद 12 फीट होनी चाहिए पुरुषों के लिए और 9 फीट महिलाएं के लिए। अगर 12 फीट से कम आते हैं तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाएं 9 फीट से कम आती है तो उनको असफल घोषित। गोला फेंक सभी कोटि पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है। अगर उससे कम आ रहा है तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाएं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना है, ठीक है। 10 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। नियमित के अनुसार पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट की दौड़ पूरी करने पर अभ्यर्थी ऊंची कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा में न्यूनतम 20 मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिए जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में शामिल होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी इस स्पर्धा में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र ऊंची कूद लंबी में गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। मैंने ये कह रहा है कि अगर आप दौड़ पास कर लेते हैं तो उसके हिसाब से आपको ये हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक ये तीनों करना पड़ेगा। अगर इसमें से आप कहीं भी असफल होते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर आपको फिर से मेगा सूची बनेगा। मेगा सूची के बनने के बाद आपको गेट पास मिल के उसका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ये कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशन से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है जो कि आप लोगों को मैं पहले वीडियो में समझाया हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक पर्सनल होना चाहिए, उस पर आपका पर्सनल OTP आएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ID पासपोर्ट मिलेगा। ID पासपोर्ट के बाद फिर से आपको एक बार फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको फॉर्म हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही फिलअप करें, state.bihar.gov.in पर, ठीक है। और अपना पासवर्ड अपने पास गोपनीय रखें, किसी के पास शेयर ना करें। ये आयोग से सूचित किया जा रहा है, ठीक है। बाकी ये सब PDF है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और स्क्रीन रुक के थोड़ा पढ़िएगा। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। मिलेंगे हम एक अच्छे और अपडेट के साथ। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, तब तक के लिए थैंक यू इतने मेरे को झेलने के लिए, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं, चीज़ें बता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। हम मिलेंगे कल एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कल का वीडियो शानदार होगा, जो भी होगा शानदार होगा, जानदार होगा और बेहतरीन होगा। ऐसे ही अपने ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।